नमस्कार, आप देख रहे हैं द करंट अफेयर्स प्राइम टाइम और ये है द करंट अफेयर्स शो और मैं हूं कुश। आइए देखते हैं आज की पहली सुर्खी। भारत सरकार ने विरल आचार्य को रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। अगर हम बात करें विरल आचार्य की, तो ये एक स्टार प्रोफेसर रहे हैं इकोनॉमिक्स के स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस में। इन्होंने कई और अवार्ड भी जीते हैं, मुख्य तौर पर राइजिंग स्टार इन फाइनेंस अवार्ड। अगली सुर्खी। 31 मार्च के बाद खत्म कर दिए गए नोट्स के साथ पाए गए व्यक्ति को दंडित करने के संबंधित अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। वामपंथी उग्रवाद LWE से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क परियोजनाओं को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। केंद्र ने ISA के फ्रेमवर्क समझौते के अनुसमर्थन के लिए पूर्व पोस्ट कार्योत्तर को मंजूरी दी है। केंद्र ने सर्वोच्च गलियारा विकास निकाय के लिए मंजूरी दी है। और आखिरी मंजूरी, केंद्र ने अमूल के तहत दिल्ली के लिए केंद्र ने अमृत के तहत दिल्ली के लिए 266 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी है। अगली सुर्खी। हिमालयी साम्राज्य भूटान में हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहायता के लिए भारत ने भूटान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगली सुर्खी। 1969 बैच के पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी अनिल बैजल को नजीब जंग के स्थान पर दिल्ली का 21वां उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगर हम बैजल साहब की बात करें तो ये वित्त सचिव थे 2004 में, अटल बिहारी वाजपेयी का जब प्रधानमंत्री थे तब। अगली सुर्खी। हरियाणा सरकार ने कैटरपिलर ट्रेन को अभिनव अवधारणा के लिए एक पायलट कॉरिडोर स्थापित करने का निर्णय लिया है, जो गुड़गांव शहर में शहर के ट्रैफिक के ऊपर चलेगी। ये जो कॉन्सेप्ट है, इसे डिज़ाइन किया है अश्वनी उपाध्याय ने, जो कि एक IRS ऑफिसर हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है, इनके साथ जिन्होंने सहयोग दिया है, उनका नाम है एमिल जैकब। अगली सुर्खी। ख्याल राजस्थानी लेखक सत्यनारायण को KK बिरला फाउंडेशन द्वारा 26वीं बिहारी पुरस्कार 2016 के लिए चुना गया है। इनको ये अवार्ड दिया गया। इनकी जो एक लेखन है, यह एक दुनिया के लिए। इनकी जो अलग कृतियां हैं उनमें है फटी जेब से एक दिन, रेत की कोख में, यही कहीं उम्मीद थी। पिछले साल ये पुरस्कार दिया गया था भगवती लाल व्यास को। अगली सुर्खी। अमूल ने अमूल इंडिया की 3.0 पुस्तक का अपडेटेड संस्करण लॉन्च किया है। इस लॉन्च में कई सारे लोग शामिल हुए, जैसे कि संतोष देसाई, अमूल के MD RS सोढी, जर्नलिस्ट इंद्रजीत हाजरा, राहुल दा कुन्हा और जय अर्जुन सिंह। अगली सुर्खी। 92 वर्षीय वयोवृद्ध भाजपा नेता और 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे एवं केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे सुंदरलाल पटवा का एक संक्षिप्त बीमारी के बाद हृदयघात से निधन हो गया। इनके कार्यकाल की बात करें तो 2 बार ये रहे चीफ मिनिस्टर, एक बार काफ़ी कम समय के लिए 1980 में, और फिर राम मंदिर का जो एक इशू था उसकी वजह से ये काफ़ी एक समय तक पावर में आए 1990 में। अगली सुर्खी। स्टार वॉर्स फिल्म सीरीज में प्रिंसेस लिया की भूमिका के लिए जाने जाने वाली अभिनेत्री कैरी फिशर का एक हृदयघात के बाद लॉस एंजलिस में 60 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। अगली सुर्खी। भारतीय ओलंपिक संघ ने सुरेश कलमाड़ी और अभय सिंह चौटाला को IOA का मानद आजीवन अध्यक्ष नियुक्त किया है। एक शॉकिंग डिसीजन है। अगर हम बात करें दोनों की, तो कलमाड़ी जो थे वो IOA के प्रेसिडेंट थे 1996 से 2011 तक, और चौटाला साहब जो हैं वो थे IOA के प्रेसिडेंट दिसंबर 2012 से फरवरी 2014 तक। अगली सुर्खी। 2016 के पूर्व में असम के साथ 12वें एशियाई खेलों की सफल सहमेजबानी के बाद अब मेघालय को राज्य बनने के 50 वर्ष होने के साथ 2022 के राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी भी मिली है। मेघालय जो है वो तीसरा ऐसा एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होगा मणिपुर असम के बाद जो इन खेलों की मेज़बानी करेगा। और साथ साथ अगले साल जो कि नेक्स्ट आपका नेशनल गेम्स है वो होगा नवंबर 2017 में गोवा राज्य में। अगली सुर्खी। 2016 के पूर्व में असम के साथ 12वें दक्षिण एशियाई खेलों की सफल सहमेजबानी के बाद अब मेघालय को राज्य बनने के 50 वर्ष होने के साथ 2022 के राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी भी मिली है। मेघालय तीसरा एक ऐसा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसने मेज़बानी करेगा। इससे पहले मणिपुर और असम इसकी मेज़बानी कर चुके हैं। अगले वर्ष होने वाला है नेक्स्ट नेशनल गेम जो होगा गोवा में। अगली सुर्खी। गुजरात के साई बल्लेबाज समित गोहेल ने रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में उड़ीसा के खिलाफ खेलते हुए 27 दिसंबर को नाबाद रहते हुए 359 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह रिकॉर्ड है सबसे सर्वोच्च ओपनिंग बैट्समैन का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो मैक्सिमम स्कोर है रणजी ट्रॉफी में किसी बल्लेबाज का वो है बीबी निम्बालकर का, जो है 443 नॉट आउट। चलिए अब देखते हैं इन्हीं सुर्खियों का एक रिकैप। विरल आचार्य RBI के डिप्टी गवर्नर नियुक्त।
महत्वपूर्ण कैबिनेट मंजूरियां। हरित एवं टिकाऊ निर्माण के लिए भारत और भूटान ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पूर्व गृह सचिव अनिल बैजल होंगे दिल्ली के नए उपराज्यपाल। हरियाणा सरकार देश की पहली कैटरपिलर ट्रेन बनाएगी। राजस्थान के लेखक सत्यनारायण को बिहारी पुरस्कार के लिए चुना गया है। अमूल की इंडिया 3.0 पुस्तक का लॉन्च किया गया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम सुंदरलाल पटवा का निधन। स्टार वॉर्स की अभिनेत्री कैरी फिशर का 60 वर्ष की अवस्था में निधन। आईओए ने सुरेश कलमाड़ी अभय सिंह को आजीवन अध्यक्ष नियुक्त किया है। मेघालय करेगा 2022 के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी। गुजरात के समित गोहेल ने 359 रनों का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब देखते हैं इन्हीं पर हमारा एक क्विज। हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर यहाँ पर है विरल आचार्य। अगला प्रश्न, हाल ही में हिमालयी साम्राज्य में हरित और टिकाऊ अधोसंरचना के निर्माण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर यहाँ पर है भूटान। अगला प्रश्न, नजीब जंग के उत्तराधिकारी के रूप में किसे दिल्ली का अगला उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? उत्तर यहाँ पर है पूर्व गृह सचिव अनिल बैजल। अगला प्रश्न, कैटरपिलर ट्रेन की अभिनव अवधारणा स्थापित करने वाले भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। उत्तर यहाँ पर है हरियाणा, भारत। अगला प्रश्न, हाल ही में किस प्रख्यात लेखक को बिहारी पुरस्कार के लिए चुना गया? उत्तर यहाँ पर है राजस्थानी लेखक सत्यनारायण। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय राजनेता का निधन हो गया जो 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? उत्तर यहाँ पर है सुंदरलाल पटवा। अगला प्रश्न, अब आंसर्स हमारे पिछले क्विज के। फ्रांस ऋतिक रोशन, चाइना और सलमान खान, और विनर्स कुमारी प्रिया, आशीष खंडेलवाल और शुभेंदु आशीष। अब देखते हैं हमारा कैट क्विज जो कि है ट्विस्ट के साथ, जो कि है स्टैटिक क्विज। हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल कौन है? अगला प्रश्न, नरेंद्र मोदी सरकार में वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अगला प्रश्न, कजाकिस्तान की राजधानी का नाम बताइए। अगला प्रश्न, दुधवा नेशनल पार्क निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ये थे हमारे 4 प्रश्न। तो अधिक से अधिक जानकारी कम से कम समय में। धन्यवाद।